पाकिस्तान की भी हालत ख़राब है, सियासी संकट परवान पर है और आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। एक नज़र पाकिस्तान के भीतर मचे घमासान पर भी डाल लेते हैं। सारी कौम के सामने ये एक गद्दारी हो रही थी, गद्दार बैठे हुए थे और साजिश हो रही थी। इमरान की गुगली, अविश्वास प्रस्ताव आउट। ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद। इमरान ने किए एक तीर से दो शिकार। एक फॉरेन एजेंडा था और जो आज स्पीकर ने उसको जो रिजेक्ट किया है। विपक्ष के नेताओं पर बरसे इमरान के सांसद। जूतियां दिखाकर विपक्ष पर भड़की महिला सांसद। इमरान के दाव से विपक्ष हैरान। आखिरी मौके पे स्पीकर साहब ने गैर आईनी काम किया है, पाकिस्तान का आईन तुड़वाया गया है। कहते थे कि हम बड़े प्लेयर हैं, मैं आखिरी बाल तक खेलता हूं। ये खेलते हो आखिरी बाल तक कि हारे हो तो पिच यूं खेल दिए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे इमरान के विरोधी और मानो पर पानी, धरने पर नेता। आधी नहीं मिल रही, वो अंदर रो रहे, पैसे मांग रहे हैं। आपने एडवांस दिया था, अब अपोजिशन पूरी पेमेंट नहीं दे रही, अब अंदर झगड़ा चल रहा है, इसलिए लोग क्या बैठे हैं। पाकिस्तानी संसद में लोकतंत्र की धज्जियां। अगर आपको कोई डर नहीं है, अगर आपके मुताबिक आप जीतने वाले हैं, अगर आपके पास अक्सरियत है, तो जाने दें मीडिया को अंदर। पाकिस्तानी संसद में कोहराम। महंगाई से परेशान पाकिस्तान की आवाम। लोगों के काम काज नहीं है, गरीब आदमी क्या करेगा? अपना सब कुछ बेच कर गए, ये भागे हुए हैं। दोनों आपस में लड़ रहे हैं और ना मुल्क का सोच रहे हैं ना आवाम का सोच रहे हैं। महंगाई बहुत हद से ज्यादा बढ़ गई है। सब कुछ महंगा है जी, कीमा महंगा है, गोश्त महंगा है। पड़ोसी परेशान, हिंदुस्तान का नफा या नुकसान। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए बात करेंगे पाकिस्तान के हालात की। जे सर आपके पास फिर से आना चाहूँगा मैं। अगर हम पाकिस्तान के इस समय सियासी हालात को देखें, वैसे तो पाकिस्तान में 5 साल तक कोई भी सरकार चली नहीं है, 4 साल ही सरकारें चली हैं ज़्यादा से ज़्यादा। पर अब इस उठा पटक में हिंदुस्तान को किस तरीके से नज़र बना के रखनी होगी? देखिए, हमें बहुत ही इसके अंदर अलर्ट और सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी कोई ऐसा माहौल पैदा होता है जिसके अंदर वायलेंस होती है और बहुत ही एक जिसे कहते हैं इंस्टेबिलिटी हो जाती है, तो उसका जो स्पिल ओवर है वो हमारी तरफ जरूर पड़ता है। और मैं तो ये एक बात तो साफ करूंगा कि हमारी जो सिक्योरिटी ग्रिड है एलओसी के साथ और पाकिस्तान बॉर्डर के साथ, वो बहुत ही मजबूत है, क्योंकि हमारा कई सालों का ये एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तान में कभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जैसे हम जानते हैं कि मिलिट्री रूल रहता है। जो उनकी डेमोक्रेसी भी है वो जिसे कहते हैं फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल इंजन नहीं है। उसका डेमोक्रेसी एक ऑर्नामेंटल है, उसका जो सही इंजन है उसको चलाने वाला वो उसकी गन पावर है, मिलिट्री है, उसकी मिलिट्री की पावर है। तो अगर इसको हम ध्यान में रखें तो उनके जो इकोनॉमी है वो तो हमें सबको मालूम है, क्योंकि वो ऐसे लगता है कि जैसे जो वहाँ पे एग्रीकल्चर उनका थोड़ा बहुत होता है वो खा लेते हैं, बाद में जिसे कहते हैं सऊदी अरेबिया हुआ या यूएई या जो इस्लामिक कंट्रीज हैं जो रिच हैं, उनके ऊपर फिर वहां से वो डोनेशंस लाते हैं, उनके साथ आर्मामेंट खरीदते हैं और आपस में बांट लेते हैं, और बाद में वही जो आर्मामेंट खरीदते के इक्विपमेंट
वो टेररिस्ट को दे देते हैं, और वो हम देखते हैं कि सारी दुनिया में, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं, सारी दुनिया के अंदर जहाँ पे भी आप कोई बड़ा हमला देखते हैं जो टेररिस्ट करते हैं, उसका जो लिंक होता है वो कहीं ना कहीं आके पाकिस्तान में जुड़ जाता है। तो ये उनकी एक पॉलिसी है कि टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, और बाकी उसकी जो अगर हम माली हालत देखें, वो तो आपको मालूम है कि किस तरीके वहाँ महंगाई है, वहाँ पे किस तरह लोगों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इन चीज़ों को देखते हुए उसकी इंस्टेबिलिटी है जो पाकिस्तान में होता है, उसका हमारे ऊपर होता है। मगर मैं देख रहा हूँ कि अभी जो गवर्नमेंट हमारी है ये काफी इससे सावधान है, और कोई भी ऐसी हरकत अगर वो करनी चाहेंगे तो हम इसका में बिल्कुल शक नहीं। मैं मदन सर के पास यहाँ पर आना चाहूँगा। अब इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर दोनों चीज़ों का देखें सर, जो श्रीलंका में हो रहा है और जो पाकिस्तान में हो रहा है, उसका हिंदुस्तान पे कितना असर पड़ेगा, जो ट्रेड है उस पर, और जनरली जो इकोनॉमिक वहाँ का जो असर है उसको, वो हिंदुस्तान पे किस तरह का असर पड़ेगा वहाँ पर, और हिंदुस्तान को क्या भूमिका निभानी चाहिए दोनों जगहों पर? अगर हम ट्रेड देखेंगे, देयर विल डेफिनेटली बी एन एडवांटेज फॉर इंडिया। जैसे कि अगर एक्सपोर्ट्स के मार्केट में देखेंगे, देयर इज कंपटीशन, स्पेशली जैसे आपने शुरू में बताया कि टेक्सटाइल्स में वी आर कंपीटिंग विद पाकिस्तान एंड लंका, जबकि वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस होता है, एक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, दूसरी जगह में इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस। जरूर ऐसा ये फायदा उठाने के लिए आई थिंक वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड, और सरकार ने भी काफी इंसेंटिव दिए हैं एक्सपोर्ट्स के लिए। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस हैज बीन वेरी गुड इन 21-22, तो यही मौका लेना चाहिए एंड वी विल बी एबल टू पुश फॉरवर्ड आवर एक्सपोर्ट्स। दो ये भी याद रखना चाहिए कि लंका में आल्सो बी डेस्परेट टू डू द सेम थिंग्स, और प्राइस का अंडरकटिंग भी हो सकता है, और उनको वो प्राइस एडवांटेज भी मिला है क्योंकि उनका करेंसी, जो आपने शुरू में फिर से बताया कि इट हैज डिप्रिशिएटेड मोर देन द इंडियन रुपी, पर वहां पे हम देखते हैं कि देयर विल बी एन एडवांटेज। और दूसरी तरफ से एज अ नेबर आई थिंक जो भी हेल्प आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट इज गिविंग टू लंका, आई थिंक दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, क्योंकि we are all neighbors after all, and I think any kind of help which is being provided, both monetary as well as in terms of food articles, I think that will help Lanka in the short run. लेकिन I think in the medium term there have to be reforms in Lanka, और जैसे ये situation को हम compare कर सकते हैं कि 1991 में जब India also ran into a similar kind of a problem, it wasn't this dire. But definitely we also did face a similar situation, but we had gone to the IMF and taken relief. So मेरे ख्याल में श्रीलंका भी ऐसे ही कुछ पैकेज के लिए IMF या ADB को फिर से अप्रोच करेंगे। मदन सर, कितनी खराब है हालात और रिकवरी यहाँ से कितनी मुश्किल है? जैसे आपने बोला कि 1991 में हिंदुस्तान की हालात करीब ऐसे थे, लेकिन फिर हमारी पॉलिसी चेंज हुई और हम लगातार जब बड़े हो रहे थे तो किताबों में पढ़ते आए ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन की इन पॉलिसीज़ को, और जो लोन्स आए। श्रीलंका में हालात इस समय कितने ख़राब हैं और कैसे बेहतर हो सकते हैं? सिचुएशन तो काफ़ी ख़राब है क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल रिपरकशंस भी हुआ है। जैसे हमने देखा है सवेरे द कैबिनेट हैज रिजाइन। सो जब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों में इंस्टेबिलिटी है, देन आई थिंक इट बिकम्स अ ग्रेटर चैलेंज, तो उनके लिए ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन इंडिया में भी हमारा जो प्रॉब्लम था, आई थिंक वी डू नॉट हैव पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। वैसे तो आई थिंक देयर वाज अ चेंज इन गवर्नमेंट, चंद्रशेखर जी वाज द प्राइम मिनिस्टर, बट चेंज्ड ओवर और ये कांग्रेस गवर्नमेंट टुक ओवर, और तब वो IMF का पैकेज हुआ है यहाँ पे भी, लेकिन वो थोड़ा टाइम ले सकता है। और जैसे कि मैंने बताया कि लंका इज डिपेंडेंट अ लॉट ऑन अदर कंट्रीज फॉर बेसिक गुड्स, वहीं से प्रॉब्लम होता है। इट्स नॉट एन एग्रेरियन इकोनॉमी। जब फूड ज्यादातर इंपोर्ट करते हैं, देन एनी काइंड ऑफ अ डिस्टर्बेंस जब फॉरेक्स क्राइसिस होता है, मेक्स इट मोर डिफिकल्ट फॉर हिम। जी सर, आपने शुरुआत में बात बताई थी कि चाइना की डेट एंड ट्रैप की पॉलिसी है। पाकिस्तान में भी वो काम हुई, श्रीलंका में भी आप कह रहे हैं वो काम हुई। चाइना का अब यहाँ से क्या रवैया रह सकता है और हमें उस रवैये को कैसे काउंटर करना होगा? देखिए, चाइना जो है वो सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपनी इकोनॉमी के साथ गाइडेड है। उसको पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो, उनके वेलफेयर के साथ या उनकी प्रॉस्पेरिटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि वो सीपैक है, सीपैक के अंदर उसने अपना
गवादार पोर्ट तक पूरी जिसे कहते हैं वो टू हाईवे बना दिया है, और वो अभी वहां से जो भी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेगा, और अपना वो वार्म वाटर पोर्ट्स की तरह कि जो उसको चाहिए थी अरेबियन सी के, तो वो वहां पे बना ली है। और मैं तो समझता हूं कि जो पाकिस्तान है वो अभी आप उसको समझिए कि वो चाइना की एक सैटेलाइट स्टेट ही है, क्योंकि जिस तरीके के साथ वहां पे जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो रही है, वो चाइना की हो रही है और किसी देश की इतनी नहीं है वहां पे। और चाइना की तरफ बिल्कुल जिसे कहते हैं उनके साथ मिले हुए हैं, उनकी आर्मी खास करके। और ये मैं समझता हूं कि एक बड़ा मुद्दा है हमारे लिए, बहुत ही चिंता का विषय है हमारी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि अगर वो पूरी तरह जिसे कहते चाइनीज जैसे वो एक सैटेलाइट स्टेट बन चुकी है, उससे हमें एक तो ये मुश्किल आएगी कि हम चाइना को जैसे हम अभी उसके साथ जैसे उनकी एप्स हैं उनको रोक देते हैं, उनके साथ काफी हमारा जो बिजनेस है वो भी कम कर देते हैं। ऐसे कुछ मेजर उनके साथ लेने पड़ेंगे, क्योंकि चाइना अदरवाइज तो बढ़ रहा है, वो तो अपनी इन्फ्लुएंस को चाहे वो पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो, वहां पे उसने बना के रखा हुआ है। तो ये हमारे आई एम श्योर कि जैसे हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे जो यहाँ पे जानकार हैं इकोनॉमी के, वो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि हम भी अभी एक जिसे कहते सुपर पावर नहीं तो एक ऐसा पावर दुनिया के अंदर है जिसको वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करता है और समझता है कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेट है। मैं एक और यहाँ पे बड़ी जरूरी बात ऐड करना चाहता हूँ, हमें अपने रिलेशन अमेरिका के साथ अच्छे रखने चाहिए, बहुत इकोनॉमी के साथ। हमारा टाइम अब हो गया है, तो इकोनॉमी के तौर पे रशिया की भी हालत इतनी बड़ी नहीं मैं समझता अच्छी, मगर हम अगर अपने रिलेशंस अमेरिका और यूरोप उनके साथ इक्व डिस्टेंस बना के रखते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा ही ऐसा दुनिया के अंदर टाइम चल रहा है जिसके अंदर हमें बहुत सर मुझे आपको यहाँ पे रोकना पड़ेगा क्योंकि स्वदेश विशेष में हमारे पास अभी के लिए इतना ही समय है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखते रहिए स्वदेश विशेष, कल फिर लौटेंगे एक विशेष टॉपिक के साथ। उससे पहले खबरों का सिलसिला 18 स्वदेश पर जारी रहेगा।